गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हो सभी। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम सुनेंगे आयशा और शिवानी की लव स्टोरी का 54 एपिसोड। आई होप लास्ट एपिसोड आपने ज़रूर पूरा सुना होगा। तो चलिए ये एपिसोड स्टार्ट करती हूँ। लास्ट एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप लेती हूँ। तो लास्ट एपिसोड में हमने जस्ट ऐसे सुना था कि शिवानी की पूरी फैमिली सुबह सुबह ही देहरादून के लिए निकल जाती है और ये बात आयशा को पता नहीं थी, यहाँ तक कि स्नेहा को भी पता नहीं थी। शिवानी ने बहुत चाहा आयशा या फिर स्नेहा को थोड़ा सा भी पता चले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों उस टाइम पे फ़ोन उठाते नहीं। तो इसी वजह से आयशा को कुछ पता नहीं चलता, ना ही स्नेहा को। तो इसी के वजह से आयशा की तकलीफ़ को देखकर आयशा की मम्मी शिवानी के घर जाती है, ये देखने की शिवानी को मतलब क्या प्रॉब्लम हुई है। तो तब उन्हें पता चलता है पिंकी से कि शिवानी और उसकी पूरी फैमिली देहरादून के लिए निकल गई है। उसके बाद फिर वहाँ शिवानी अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे फ़ोन दे दे, लेकिन शिवानी की मम्मी तो मम्मी है, अपना फ़ोन दे ही नहीं रही थी। तो अब सुनते हैं आगे। शिवानी अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद भी शिवानी की मम्मी फ़ोन नहीं देती, तो शिवानी निराश होती है और फिर अपने भाई के पास चली जाती है। और यहाँ पर जो शिवानी की मम्मी है वो पूछती कि आप क्या खाएंगे, मैं नाश्ता बना देती हूँ। तो शिवानी के पापा बोलते हैं कि नहीं, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, अब मीटिंग है मेरी, तो सीधा वही हमें ब्रेकफास्ट मिलेगा, तो तुम बच्चों के लिए और अपने लिए बना लेना। तो बोलते अच्छा ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी आप क्यों जा रहे हो, आपका ऑफिस टाइम तो 10 बजे का है ना। तो शिवानी के पापा बोलते हैं हाँ, लेकिन इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो जल्दी जाना होगा मुझे। तो बोलते अच्छा ठीक है। तो शिवानी के पापा शावर लेने जाते हैं। तब तक शिवानी की माँ सोचती कि मैं थोड़ा कुछ बना देती हूँ, फटाफट खा के तो जाएंगे कुछ, इतने दिनों से तो इनको घर का कुछ मिला ही नहीं, तो मैं कुछ अच्छे सा फटाफट बना देती हूँ। शिवानी की माँ स्ट्रिक्ट तो थी, लेकिन अपने पति से प्यार भी बहुत करती थी। तो वो फटाफट किचन में जाती है कुछ बनाने के लिए। और शिवानी यहाँ पर सोचती रहती है आयशा के बारे में, उसकी आंखों में आंसू आते रहते हैं और वो सोचती कि मैं किस तरह से आयशा को बताऊँ कि मैं कहाँ हूँ। और अगर स्नेहा को भी पता चलता है तो आयशा तक ये बात तो कैसे न कैसे पहुंच ही जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शिवानी को कोई सोर्स मिल ही नहीं रहा था उन दोनों तक पहुंचने के लिए। तो वो बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में एक बात पिन करती है कि क्यों ना उसके पापा का वो मोबाइल ले और उसके पापा के मोबाइल से स्नेहा का नंबर डायल करे, क्योंकि स्नेहा का नंबर उसको याद था। वो ऐसे ही सोचती है और फिर उतने में जो शिवा में उठ जाता है, बोलता है दीदी गुड मॉर्निंग, और बोलती गुड मॉर्निंग बच्चा, उसको उठाती है। और फिर शिवानी की माँ बोलती है अच्छा उठ गए तुम। तो शिवानी को बोलती जाओ उसको नहला दो शिवम को। तो शिवानी शिवम को नहलाती है, उसको रेडी फ्रेश कराती है और फिर शिवानी की माँ जो नाश्ता है वो बनाकर तैयार करती है। और फिर शिवानी के पापा भी अच्छे से रेडी हो जाते हैं और फिर देखते कि इतना सारा नाश्ता बनाया है। तो शिवानी के पापा बोलते कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि कुछ मत बनाओ, मुझे लेट हो रहा है। तो शिवानी की मम्मी बोलती नहीं, आप थोड़ा तो बहुत कुछ खा के जाइए, एक तो आपको इतने महीनों से कुछ मिला नहीं है घर का खाना। तो शिवानी के पापा बोलते हैं अभी क्या ही बोलूँ मैं तुम्हें। तो थोड़ा बहुत वो बैठते हैं और 5 मिनट में थोड़ा बहुत खाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब शिवानी यही सोच रही थी बार बार कि मैं अपने पापा का फ़ोन कैसे ले लूँ, क्योंकि पापा तो उससे बात नहीं करते थे ज़्यादा। और फिर यही सोचते सोचते नाश्ता करती है। और तो दिन भर फ्री थे ये लोग, क्योंकि शिवानी की ना तो स्कूल थी ना ही शिवम की स्कूल थी, इनका तो वैकेशन भी चल रहा था। तो अब शिवानी तो पूरे दिन तो बोर हो ही रही थी और उसको तो आयशा की यादें बहुत सता रही थी। उसे तो ऐसा लग रहा था कि मैं भाग जाऊँ वहाँ से, लेकिन वैसा कर भी नहीं सकती थी। तो ऐसे पूरा दिन निकल जाता है, शिवानी आयशा की याद में पड़ी हुई रहती है। शिवम के साथ वो खेलने में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती है। तो और यहाँ देखते हैं कि जो आयशा की मम्मी है आयशा को पूरी बात बताती है शिवानी के घर
का। तो आयशा यही सोच रही थी कि काश मैंने एक बार फ़ोन उठाया होता। आयशा भी तब से रोए जा रही थी। फिर आयशा सोचती कि कैसे मैं शिवानी तक पहुंचूं, कैसे मेरी बात होगी मेरी शिवानी से। और फिर वो सोचती कि वो शिवानी के घर में जो पिंकी दीदी रहती है उससे थोड़ा सा बात। तो वो क्या करती है, रेडी होती है थोड़ी देर में, कुछ 10-11 बजे सुबह के होते हैं। तो वो बोलती कि मम्मा मैं थोड़े से बाहर जाकर आऊँ अपने दोस्तों के साथ। तो आयशा की मम्मा थोड़ी सी आइडिया तो लगाती कि ये कहाँ जाना चाहती। तो आयशा की मम्मा बोलती बेटा शिवानी के घर की तरफ जाने वाली हो क्या। तो आयशा कुछ बोलती नहीं, अपना सर झुकाती है। तो आयशा की मम्मा बोलती ठीक है बेटा, लेकिन अकेले कैसे जाओगी तुम, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो जो आयशा बोलती नहीं मम्मा मैंने वो कविता को और अंजलि को बुला लिया है। तो आयशा की मम्मा पूछती क्या उन्हें ये सब के बारे में पता है, तुम्हारे और शिवानी के बारे में। तो बोलती नहीं ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन अब ये कितने दिन छुप भी नहीं सकती ये बात उनसे। तो आयशा की मामा बोलती कि देखो बेटा अगर कुछ प्रॉब्लम है तुम उन्हें नहीं बोलना चाहती हो, नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। क्योंकि तुम अगर शिवानी के घर के लिए उनको लेकर जाओगी तो वो तो सवाल तो करेंगे ही ना, और क्या पता वो घर पे है या भी नहीं, क्योंकि वैकेशन तो चल रहा है। तो आयशा बोलती नहीं मम्मा वो लोग इतनी जल्दी तो कहीं जाने वाले नहीं थे, तो देखती हूँ मैं उन्हें कॉल करके क्या बोलते हैं वो लोग। तो आयशा की मामा बोलती ठीक है बेटा जो तुम करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो आयशा स्माइल करती है और वो अपना फ़ोन लेती है और एक साइड में चली जाती है। वो जो कविता है उसको फ़ोन करती है। तो कविता बोलती कि ठीक है यार, स्कूल के बाद अपने फ्रेंड से मिलना एक अलग ही मज़ा होता है, ठीक है हम लोग आते हैं, मैं अंजलि को भी बोल देती हूँ। तो आयशा बोलती ठीक है। तो ये लोग कुछ थोड़ी ही देर में आयशा के घर पहुंच जाते हैं और फिर बोलते कि बताओ आप क्या प्लान है। तो आयशा बोलती कि तुम दोनों को मेरे साथ में कहीं चलना है। कहाँ चलना है, अंजलि पूछती है। तो आयशा की मम्मी इन लोग के लिए कुछ खाने पीने का लेके आती है, क्योंकि ये लोग सुबह आए हुए होते। तो आयशा बोलती कि शिवानी के घर जाना है हमें। तो कविता बोलती शिवानी के घर, मगर क्यों, वो ठीक तो है ना। तो आयशा बोलती हाँ वो ठीक है, वो एकदम ठीक है, लेकिन मुझे कुछ काम था उससे, तो तुम लोग चलो ना यार, कितना सवाल पूछोगे। तो आयशा की मामा बोलती कि हाँ बेटा तुम लोग जाओ इसके साथ, क्योंकि शिवानी शायद से वो कहीं चली गई है। तो कविता बोलती क्या, शिवानी कहाँ चली गई है, और अगर वो कहीं चली भी गई है तो हम उसके घर जाकर क्या करेंगे, ना बाबा उसकी मम्मी को कौन फेस करेगा। तो जो आयशा बोलती प्लीज़ यार मना मत करो, क्योंकि वो किसी प्रॉब्लम में है आई थिंक। तो अंजलि बोलती प्रॉब्लम में, सच, तो ठीक है हम चलेंगे, चलो कब चलना है। तो आयशा बोलती कि अभी चलना है। तो ये लोग फिर शिवानी के घर के लिए निकलने लगते। तो आयशा की मम्मा है, आयशा को बोलती बेटा संभाल के, ज़्यादा परेशान मत होना, शांति से काम लेना सब कुछ, और कुछ होगा तो मुझे ज़रूर बताना। तो आयशा बोलती कि ठीक है मम्मा आप भी अपना ध्यान रखिए और पापा से ज़्यादा बहस मत करिए अगर वो घर आते हैं तो आयशा की मम्मा बोलती ठीक है बेटा तुम अपना ख्याल रखो। और फिर अंजलि और कविता को बोलती कि मेरी बेटी को ठीक से लेकर जाओ, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो बोलते अभी इन दोनों को, जो अंजलि और कविता, इनको तो इतना कुछ पता ही नहीं था, थोड़ी बहुत तो आइडिया थी, क्योंकि स्कूल में जैसे शिवानी हमेशा आयशा के लिए आती थी और आयशा भी शिवानी करती थी, लेकिन इनको ऐसे लगता था कि इनकी फ्रेंडशिप ज़्यादा है। तो लेकिन इन दोनों में क्या चल रहा है ये नहीं पता था। तो अंजलि और कविता बोलती कि क्या बात है आयशा, इतनी तुम परेशान क्यों हो शिवानी के लिए। तो बोलती नहीं यार एक्चुअली वो सारी बातें बताती है। तो कविता बोलती ये अचानक से ऐसे कैसे वो चली गई, और वैसे भी जाने दो उसे, वैसे कहाँ इतनी भी वो हमारे स्कूल की थोड़ी ना है,
हमारी थोड़ी ना इतनी फ्रेंड थी। तो आयशा बोलती तुम्हारी नहीं थी लेकिन वो मेरी तो थी ना, अब तुम लोग चुपचाप चलो यार प्लीज़। तो ये लोग बोलते ओके ओके बाबा टेंशन मत लो, थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे। तो ये लोग फाइनली शिवानी के घर तक पहुंचते हैं। तो देखती कि शिवानी के घर को लॉक लगा हुआ था। तो आयशा की नज़र तो जाती, तो आयशा की आंखें नम हो तो जाती है। वो घर को लॉक देखती, पूरे घर को बाहर से देखती है और फिर थोड़ा सा अपने आंखें ऐसे पोंछती है। और फिर ये बात अंजलि और कविता बहुत अच्छे से नोटिस कर रहे थे कि इसे हुआ क्या है, ज़रूर कुछ सीरियस मामला है। तो फिर आयशा आगे बढ़ती है और पिंकी के घर के पास जाती है। तो देखती है कि जब वो पिंकी के घर के बाहर जाती है तो ऊपर जाकर देखती तो पिंकी का भी दरवाज़ा बंद था। अब वो सोचती कि अभी ये पिंकी दीदी घर पर है या नहीं, क्योंकि वो जॉब भी कर रही थी पिंकी। तो वो थोड़ा सा नॉक करती तो जो पिंकी की माँ है वो दरवाज़ा खोलती है, बोलती है हाँ बेटा बोलो। तो बोलती पिंकी दीदी है आंटी घर पर। तो बोलती है बेटा वो है वो वॉशरूम में है, रुको मैं बुलाती हूँ। तो ये लोग अंदर जाते हैं और जो पिंकी के बच्चे होते 3 लड़कियाँ थी उसको, तो वो जो अंजलि और कविता है वो उनसे खेलने लगते हैं। और फिर पिंकी बाहर आती है और वो आयशा को देख के थोड़ा सा तो हैरान तो होती है कि इसका यहाँ पर क्या काम। तो वो बोलती है अरे आयशा तुम यहाँ क्या कर रही हो, शिवानी के लिए आई हो क्या? तो आयशा बोलती वो एक्चुअली दीदी वो शिवानी का पता नहीं चल रहा है, वो पता नहीं अचानक से कहाँ गई है। तो पिंकी वो हंसने लगती, बोलती अरे कहाँ गई है, वो तो अपनी फैमिली के साथ बाहर गई है ना, थोड़ी ना वो ऐसे भाग कर गई है कहीं। तो आयशा थोड़ा सा लुक देती है। तो पिंकी को थोड़ा सा तो शिवानी और आयशा पे डाउट हो गया था, क्योंकि पिंकी जिस साइड से जॉब के लिए जाया करती थी या फिर जो भी है गुज़रती थी जहाँ से, वहाँ पर उसने कई बार शिवानी और आयशा को देखा था। तो थोड़ी सी पिंकी एक क्या बोलते हैं उसे, एक टीजिंग वाला यानी चिढ़ाने वाला लुक देकर आयशा को बातों बातों में ही ऐसे मतलब जताती जैसे कि उनका जो रिश्ता है वो मतलब फ़नी है या फिर अच्छा नहीं है। जो पिंकी बोलती है वो तो उसकी फैमिली के साथ गई है, तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए, तुम अपने काम पर ध्यान दो ना, तुम अपने घर पर ध्यान दो या फिर अपने मम्मी पापा के झगड़े पर। तो आयशा देखने लगती पिंकी को, क्योंकि वो यही सोच रही थी कि इन्हें इतना पता कैसे है। अब पिंकी की तो आदत थी सबके घर पे मतलब क्या बातें हो रही है सब कान लगा कर सुनने की। तो उसने जो पिंकी ने ना कई बार शिवानी की मम्मी को शिवानी को बात करते हुए सुना था आयशा के घर के। जो एक बार झगड़ा हुआ था तब शिवानी की मम्मी ने झगड़े में बोल दिया था पता नहीं क्या क्या, तो वो सब सुना ही था पिंकी ने। तो पिंकी वही आयशा को सुना रही थी। तो आयशा को ये बात बहुत बुरी लगती। तो कविता बोलती है दी आप इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं, हम तो बस शिवानी के लिए पूछ रहे थे। तो जो पिंकी है बोलती है मैंने क्या किया है, मैं तो ठीक से ही बात कर रही हूँ, क्या तुम्हें कुछ अलग नहीं लगता है अपने दोस्त के सवालों में? तो जो कविता बोलती है हमें जो लगता है लेकिन आपको इस तरह से बात नहीं करना चाहिए ना दी, हम लोग आपके घर पर आए हैं और कोई अगर हमारे घर पे आता है तो उनसे क्या ऐसी बातें की जाती है। तो पिंकी बोलती है अच्छा तो तुम अभी मुझसे इतने छोटे हो तुम मुझे सिखाओगे। और रही बात शिवानी की, तो शिवानी अब बहुत दूर जा चुकी है और मुझे नहीं लगता उसकी मम्मी उसको कभी लेकर भी आएगी। तो जब आयशा ये सुनती तो आयशा पिंकी को देखने लगती है और उसके आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। और फिर आयशा वहाँ से निकलकर नीचे सीढ़ी उतर कर आ रही थी और फिर पीछे से जो कविता और अंजलि बोलती आयशा सुनो संभाल के गिर विर जाओगी यार, संभाल के। फिर आयशा फटाफट वहाँ से बाहर आती है और रोने लगती है। तो
अंजलि बोलती है कि बात क्या है आयशा, हम देख रहे कि तुम कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो। फिर आयशा वह बोलती कि "म- मेरी मेरी शिवानी कभी वापस नहीं आएगी, ये पिंकी दीदी क्या कह रही थी"। तो कविता बोलती मेरी शिवानी मतलब क्या चल रहा है आयशा, बताओ, क्या हम तुम्हारे फ्रेंड नहीं हैं? तो आयशा वो सारी बातें उन दोनों को फाइनली उसको बताना ही पड़ता है, क्योंकि वो ऐसे फ्लो में थी कि वो क्या कर रही उसे भी कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो सारी बातें बता देती है। ये सारी बातें ये दोनों सुनते तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए थे, ये सब क्या है। और उन्होंने भी ये सब पहली बार ही सुना था कि कोई लड़की लड़की का भी ऐसे रिलेशन हो सकता है, क्योंकि वो क्लास में थे ही कौन से 8 क्लास में थे, तो इसके लिए उनके लिए भी ये सब कुछ नया था। अब ये लोग कितना एक्सेप्ट करते हैं इस बात को, वो तो उनके ऊपर ही डिपेंड था, तो वो आगे ही पता चलेगा स्टोरी में। तो ये सब सुनने के बाद ये लोग तो जैसे शांति हो जाते हैं, लेकिन आयशा को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उस टाइम पे, क्योंकि आयशा का माइंड सिर्फ और सिर्फ शिवानी के बारे में ही सोच रहा था। अब वो जो कविता है बोलती चलो हम तुम्हें फिर से घर लेकर चलते हैं, यहाँ रुकने से कोई मतलब तो है ही नहीं। तो आयशा कुछ बोलती ही नहीं, आयशा बस आगे चलने लगती है। तो अंजलि और कविता उसको पीछे से आवाज़ देते बोलते आयशा कहाँ जा रही, और फिर आयशा आगे आगे चलने की कोशिश करती है। लेकिन तब तक अब कविता और अंजलि को पता चल गया था कि ये तो रुकने वालों में से नहीं है, तो वो लोग भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। और आयशा आपको पता है कहाँ जाकर पहुँच जाती है? वो उसी जगह पर पहुँचती जहाँ पर रोज़ शिवानी और वो मिला करते थे, और वहाँ जाकर वो पूरे जगह को देखती है और वो उसी पत्थर पर बैठ जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और फिर रोने लगती है तो जो अंजलि और कविता उसको समझाने लगते हैं, बोलते कि प्लीज़ मत रो, अरे हम शिवानी का पता लगा देंगे, और तुम इतना क्यों रो रही हो, वो तो अपनी मम्मी के साथ गई है ना, और वैसे भी वैकेशन चल रहा है तो वो कहीं घूमने गए होंगे। जो आयशा बोलती कि हाँ वही तो, वो अचानक से ना मेरी उससे कुछ बात हो पा रही है, अब आज 2 दिन हो गए उससे मेरी कोई भी बात नहीं हो पा रही है। अगर वो ठीक होती या कुछ प्रॉब्लम नहीं होती तो ज़रूर मुझे फ़ोन करती वहाँ पहुँचकर, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसकी वजह से वो उसकी और मेरी बात नहीं हो पा रही है। तो ये लोग भी थोड़ा सा इस फैक्ट को समझते हैं कि हाँ अगर कुछ बात नहीं होती, सब कुछ ठीक होता तो शिवानी ज़रूर फ़ोन करती। फिर कविता बोलती कि लेकिन आयशा ये भी तो हो सकता है कि उसका फ़ोन नहीं लग रहा होगा, वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं होगा जहाँ पर वो गई है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो आयशा बोलती हाँ लेकिन वो कुछ भी कर कर वो मुझे फ़ोन करती ही करती थी, भले कहीं से भी वो नेटवर्क लाती, लेकिन वो मुझे फ़ोन करती ही थी। आज 2 दिन हो गए हमारी बात नहीं हुई है, मुझे मुझे अंदर से घबराहट लग रही है, पता नहीं ठीक है भी या नहीं, क्योंकि क्या बोलूँ, बस मुझे शिवानी से बात कर रही है, बस मुझे शिवानी से बात करनी है। तो अंजलि बोलती कि फिर तुम उसकी फ्रेंड को क्यों नहीं फ़ोन करती, वो जो स्नेहा है उसको। तो आयशा बोलती कि वो भी तो यहाँ नहीं है ना, वो भी चली गई है अपने किसी रिलेटिव के घर, और उनका भी फ़ोन नहीं लग रहा है। तो कविता बोलती कि तुमने कब ट्राई किया था स्नेहा का फ़ोन? तो जो आयशा बोलती कल से मैं ट्राई कर रही हूँ। तो जो अंजलि बोलती तो तुमने आज तो ट्राई किया होगा ना? आयशा बोलती नहीं, मैं तो सुबह से मैंने ट्राई नहीं किया। तो अंजलि बोलती रुको मैं देखती हूँ स्नेहा का नंबर लगाकर। तो अंजलि है वो फ़ोन लगाती है तो पहली बार नहीं लगता है, फिर वो 2-3 बार ट्राई करती है, और फिर ट्राई करने के बाद भी नहीं लगता है, फिर वो शांत बैठती है। और उसके बाद जब वो आयशा से बात कर रही थी तो जो अंजलि है उसके मोबाइल पर एक मैसेज पॉपअप होता है जिसमें
ये होता है कि स्नेहा का नंबर अब अवेलेबल है, तो वो फटाक से देखती है और स्माइल करती है और बोलती, देखो आयशा, स्नेहा का नेटवर्क आ गया शायद से, मैं उसको फ़ोन करती हूँ, रुको तुम, रोना मत। तो जो अंजलि है वो फिर से आई स्नेहा को फ़ोन करती है, नंबर मिल